दोस्तों मकर संक्रांति के आने के एक महीने पहले से ही पतंगों का व्यापार शुरू हो जाता है और कई सारी बड़ी बड़ी पतंगे महंगी महंगी पतंगे मार्केट में आ जाती है और बाजार सज जाते हैं और लोग भी पहुंच जाते हैं और बड़ी बड़ी पतंग खरीदने के लिए कि मेरी सबसे बड़ी पतंग हो, मेरे पास सबसे ज्यादा पतंग हो, मेरी सबसे बढ़िया दिखने वाली पतंग होनी चाहिए। और उसके बाद में वो मांझा खरीदते हैं कि कौन सा ऐसा मांझा लूं जिससे कोई भी मेरी पतंग नहीं काट सकता, और फिर वो ऐसा मांझा लेके आते हैं और फिर इन सब चीजों को लेके वो अपने घर की छत पे चले जाते हैं और जोरदार आवाज से स्पीकर बजाते हैं ताकि सब लोगों को पता लग जाए कि हाँ भाई मैं आ गया पतंग उड़ाने के लिए। और उसके बाद में वो ऐसी तबाही मचाते हैं कि आसमान के एक भी परिंदे में दम नहीं कि उनके शिकंजे से बाहर निकल सके, जिसके बारे में मैंने आपसे इस वीडियो में विस्तार से बात की थी। और फिर इसके बाद इन लोगों का ये मजा उन नन्हे पक्षियों, उन नन्हे बेजुबानों की सजा बन जाता है, जिनमें से कई बेचारों का गला कट जाता है, कईयों का पंख कट जाता है, किसी की आंख कट जाती है, किसी का पूंछ कट जाता है और वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। और फिर सारे दिन भर आतंक मचाने के बाद वे रात को बलून जलाएंगे, लैंप जलाएंगे, क्योंकि उन लोगों को फिक्र है ना कि यार इन पक्षियों को हमने दिन भर परेशान कर दिया, अब इनकी हिम्मत किसे हुई कि रात को चैन की नींद सो सके, तो चलो इनकी नींद उड़ाते हैं। तो फिर वो नाइट को भी स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन लोगों का ये बर्ताव क्या सरकार को नहीं दिखता? क्या सरकार को नहीं दिखता कि लोगों की इस बर्ताव की वजह से, लोगों की इस बिहेवियर की वजह से कई सारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे अपने घोंसलों में दम तोड़ देते हैं इस इंतजार में कि उनकी माँ आएगी और अपनी चोंच में भोजन लेके आएगी और हमें खिलाएगी। लेकिन उन बेचारों को थोड़ी पता कि उनकी माँ का तो किसी ने रास्ते में ही गला काट लिया और अब वो कभी नहीं आ सकती। और ताज्जुब की बात है कि ये सब खुलेआम हो रहा है और धर्म की आड़ में हो रहा है, त्योहार की आड़ में हो रहा है और कोई इस पर बोलने वाला नहीं है। सरकारें तो बिल्कुल ही एकदम इस पर चुप है। सरकारों की इस मुद्दे पर आवाज ही नहीं उठती। क्या सरकारों को ये बर्बादी नहीं दिखती? तो फिर वो किस लिए चुप है? सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए कि उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए। उनका वोट बैंक ये नन्हे पक्षी थोड़ी है, उनका वोट बैंक तो ये इंसान है। क्योंकि अगर मान लीजिए उन्होंने बिक्री लगा दी इन पतंगों पर, मांझे पर, तो फिर ये लोग नाराज हो जाएंगे और फिर इनके खिलाफ विद्रोह कर देंगे और नेक्स्ट टाइम उन्हें वोट ना दिया तो कई सारी आफत आ सकती है। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकारों को क्या इसी तरह खामोश बैठे रहना चाहिए और अपने हाथ पर हाथ रखे वो ये सब तमाशा देखती रहे? हम सरकार इसलिए चुनते हैं ना ताकि वो हमारी रक्षा कर सके, हमारी प्रकृति को बचा सके, पर्यावरण को बचा सके। तो अगर सरकार इस मुद्दे पर बोलेगी नहीं तो फिर कब बोलेगी? तो मेरी सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है कि खुलेआम इस तरह के मांझे बिक रहे हैं जिनके दावे किए जा रहे हैं कि इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, इनके इस्तेमाल के बाद आपकी पतंग कोई नहीं काट सकता, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि इस तरह के दावे किए जाते हैं ना कि इस तरह के जो मांझे हैं वो प्रतिबंधित है। तो फिर कहां गए ऐसे दावे? क्या वो दावे खोखले हैं? इन पर कब कार्रवाई होगी? क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए जाते? क्योंकि अगर मार्केट में बिकेंगे तो लोग थोड़े मानेंगे, लोग तो खरीदेंगे। तो फिर ये बेचने वालों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? इनको कब सजा मिलेगी? तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरह का कोई कानून बनाए और इसका सख्ती से पालन हो कि जो भी इस तरह का मांझा बेचता है या फिर खरीदता है, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह शेयर करें ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचाई जा सके। और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।